हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखने वाले हैं दही वाली मंगमम्मा जो कहानी है उसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो चलिए इसको देखने से पहले करिए क्या कि जो लोग नहीं सुने हुए हैं इसकी कहानी इस चैप्टर का, तो इसके लिए हम वीडियो बना रखे हैं। आप लोग पिछले वाला जो वीडियो है और जिसका लिंक जो है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया हुआ है उससे निकालिए उस वीडियो को और उसको पहले सुनने की कोशिश करिए ताकि उसको सुन लीजिएगा। तो इसमें जो अभी 20 क्वेश्चन जो हम देने वाले हैं और इसको याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। मतलब सिर्फ कहानी को सुनिए और यहाँ ये कंप्लीट रहेगा। मतलब ये 20 जो क्वेश्चन है ये 20 के 20 याद रहेगा। अब भी इसको देख करके एकदम अभी कंप्लीट होगा ही, लेकिन कब होगा जब आप जो इसका वीडियो बना हुआ है जिसमें हम कहानी सुनाए हुए हैं और उसको सुनिएगा उसके बाद ही। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 है, एक में है कि दही वाली मंगमम्मा जो कहानी है उसके कहानीकार कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए में है श्रीनिवास जी, और बी में है सातकोरी होता, और सी में है ईश्वर चंद्र, और डी में है सुजाता। तो चलिए हम बताए थे कहानी में कि दही वाली मंगमम्मा जो कहानी है उसके कहानीकार कौन है। तो उसके कहानीकार श्रीनिवास जी है। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि उस वीडियो में हम बताए थे कि श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है। तो उनका पूरा नाम है मास्ती वेंकटेश अयंगार। याद रखिएगा इस नाम को, हो सकता है इस पे भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सके और पूछा जाए कि श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है। तो क्या है उनका नाम, हम फिर से एक बार कह देते हैं, मास्ती वेंकटेश अयंगार उनका नाम है। तो चलिए, तो इसका सही हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग चलते हैं। 2 में क्वेश्चन है दही वाली मंगमम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो दही वाली मंगमम्मा कहानी का प्रमुख पात्र इसमें से लक्ष्मी, मंगमम्मा, पार्वती और सीता। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, मतलब इसमें मंगमम्मा ही होगा, क्योंकि इसमें मंगमम्मा के बारे में ही शुरू से अंत तक जो है कि लिखा गया हुआ है ज़्यादातर करके, इसलिए इस कहानी का पात्र कौन है, तो मंगमम्मा। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 में चलते हैं। 3 में है दही वाली मंगमम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है। तो इसमें दिया गया हुआ है पटना, दिल्ली, बेंगलुरु और कलकत्ता। तो सही आंसर हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा सी, बेंगलुरु से है। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है दही वाली मंगमम्मा की कहानी किसे संदेश देती है। अब दही वाली मंगमम्मा जो है यह कहानी किसको संदेश देती है, माताओं को देती हैं या पुत्रियों को देती हैं या बहुओं को देती हैं या छात्रों को देती हैं। तो ये थोड़ा सा इसमें सोचने की बात है। इसमें जो कहानी बताया गया हुआ है सास और बहू का, तो यह संदेश जो है यह कहानी किसको देती है, तो यह संदेश बहुओं को देती है। नहीं, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है मंगमम्मा क्या बेचती हैं। तो इस चैप्टर का नाम ही है दही वाली मंगमम्मा। तो स्वाभाविक बात है कि दही वाली मंगमम्मा मतलब कि दही बेचने की काम करती है मंगमम्मा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन में है ए, मतलब ए में है दूध, बी में है घी, सी में है दही और डी में क्या है मठाई, जिसको हम लोग छाछ भी बोलते हैं। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी, दही। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है मंगमम्मा के गाँव का नाम क्या था। तो हम बताए थे वीडियो में कि मंगमम्मा का गांव का नाम क्या था, तब वेंकटपुर था। तो इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर 1 में है सोलापुर, बी में है खिदीरपुर, सी में है वेंकटपुर और डी में है रामपुर। तो हमारा सही आंसर कौन हो जाएगा, सही आंसर हमारा हो जाएगा सी, यानी कि वेंकटपुर। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है मंगमम्मा ने बेटे से अलग होने को कहा आज। मतलब मंगमम्मा ने जो है वह बेटे से अलग होने के लिए जो है वह कब से कहा, आज कब से, दोपहर से या शाम से या रात से या सुबह से। तो कब कहा था, तो आज ही दोपहर से। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, मतलब सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है रंगपप्पा कहाँ का रहने वाला था। तो अब चलिए रंगपप्पा कौन है, ये वीडियो पहले जो है कि वीडियो में हम बताए भी हैं क्या, रंगपप्पा एक जुएरी था जो मंगमम्मा से पैसा ठगने के लिए शादी करना चाहता था। तो ये कहाँ के है, तो जरा सा सोचिए कि रंगपप्पा
जो है मंगमम्मा के गांव के आसे पास का ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर? इसमें ऑप्शन में है सोलापुर, खिदिरपुर, रामपुर, वेंकटपुर। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा वेंकटपुर। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दे रहा है रंगपप्पा मंगमम्मा से कहाँ मिलता था। तो पता है कि रंगपप्पा मंगमम्मा से कहाँ मिलता था। और देखिए, ए में है कुआं के पास, बी में है स्कूल के पास, सी में है शिवालय के पास और डी में है चौराहे के पास। तो क्या है ये एक मतलब ये कुएं के पास मिलता था। अमराई के जो कुआं था उसी कुएं के पास जो है कि रंगपप्पा मंगमम्मा से मिला करता था और तरह तरह की बातें किया करता था। और पैसा ठगने के लिए क्या कहा था रंगपप्पा मंगमम्मा से कि तू हमसे शादी कर लो, है ना। तो वो कहाँ मिलता था? अमराई के कुएं के पास। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें ए हो जाएगा, मतलब कुएं के पास। अब चलते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 10 है रंगपप्पा था, मतलब रंगपप्पा क्या था। ऑप्शन में व्यापारी, जुआरी, सी में है वकील, डी में है किसान। तो क्या था? वो एक जुआरी था, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दिया है। तो बताइए, इसमें मगरमच्छ की तरह चाल जो चलने वाली है वो बहू ही है ना। तो इसलिए किसको किसको दिया है लेखक ने इस कहानी में मगरमच्छ का उपमा। तो ऑप्शन में है सास को, बहू को, बेटे को, ससुर को। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर बी, बहू को। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कह रहा है कि मंगमम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती हैं। बेटे के पास ए में है, बी में है माँ जी के पास, सी में है थानेदार के पास और डी में है रंगपप्पा के पास। तो चलिए, हमारा राइट आंसर इसमें कौन सा होगा? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। तो माँ जी के पास, मतलब कि लेखक की जो माँ थी वहां जा करके या पान सुपारी ये सब चीज खाने के लिए वहां पे बैठा करती थी और बातचीत किया करती थी और अपने दुख सुख माँ जी से मतलब क्या करती थी? बतियाया करती थी। तो वही पैसा जो है कि ये चाहती थी कि माँ जी के पास हमारा पैसा रहे और माँ जी किसी बैंक में रखवा दे। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? माँ जी के पास। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था। तो ऑप्शन में है 6 जून 1891 ईस्वी में, बी में है 7 जून 1890 ईस्वी में, सी में है 10 जून 1892 ईस्वी में और डी में क्या है? 11 जून 1880 ईस्वी में। तो हमारा सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मतलब 6 जून 1891 ईस्वी, मतलब 91 ईस्वी को हुआ था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है मंगमम्मा से कौन कर्ज मांग रहा था। ऑप्शन नंबर ए में रंगपप्पा, बी में बहू, सी में बेटा और डी में क्या है? माँ जी। तो रंगपप्पा से जो है कि कर्ज के रूप में या किसी भी तरह पैसा ठगने का काम तो रंगपप्पा ही न कर रहा था, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि रंगपप्पा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि मंगमम्मा की बहू का नाम क्या था। तो हम कहानी में भी बताए थे कि याद रखिएगा, ये इससे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकता है। और वहां भी हम बताए थे कि मंगमम्मा की बहू का नाम है नजमम्मा। अब यहाँ ऑप्शन दिया गया हुआ है, ए में है सविता, बी में नजमम्मा और जो है कि सी में है कविता और डी में है सावी। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नजमम्मा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोग चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था। तो बच्चे को पीटने के लिए, बी में है खाना बनाने के लिए, सी में है गहने के लिए और डी में है दही बेचने के लिए। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चे को पीटने के लिए। मतलब कि वह बहू जो है मंगमम्मा की, वह अपने बेटे को पीटती रहती है, बच्चे को पीटती रहती है, जिसमें मंगमम्मा कहीं से दही बेच करके आती है और कुछ बोल देती है और उसी पे क्या होता है? झगड़ा होना, वाद विवाद होना दोनों में शुरू हो जाता है। तो हमारा सही आंसर ए होगा, बच्चे को पीटने के लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि मंगमम्मा कहानी के अनुवादक कौन है। मतलब मंगमम्मा कहानी जो है इसको अनुवाद करने वाला व्यक्ति कौन है, उनका नाम क्या है। तो चलिए, ऑप्शन नंबर ए में है श्रीनिवास जी, ऑप्शन नंबर बी में है B.R. नारायण, ऑप्शन नंबर सी में है सात कोरी होता और ऑप्शन नंबर डी में है ईश्वर पेटलीकर। तो हमारा सही आंसर होगा
ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी आर नारायण। याद रखिएगा, बी में बी आर नारायण होगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। 18 में कह रहा है उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है, पंक्ति किस कहानी की है। तो ये सास और बहू की जो चर्चा है तो वो दही वाली मंगमम्मा ही कहानी में है। तो आंसर हमारा हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में नगर, बी में दिया हुआ है माँ, सी में दिया हुआ है ढहते विश्वास, डी में दिया हुआ है दही वाली मंगमम्मा। तो हमारा सही आंसर होगा डी, दही वाली मंगमम्मा की है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है दही वाली मंगमम्मा कहानी किस भाषा में अनुदित है, उड़िया में, कन्नड़ में, तमिल में, तेलुगु में। तो याद रखिएगा यह कहानी कन्नड़ भाषा में अनुदित है, याद रखिएगा इस चीज को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है मंगमम्मा को क्या चीज खाने की आदत थी, मतलब उसमें एक बुरी लत भी थी जो वो उसका सेवन करती थी। तो ऑप्शन ए में है खैनी, बी में है तिरंगा मतलब कि गुटखा, और सी में है पान सुपारी, और डी में है इनमें से सभी। तो इनमें से सभी का तो मतलब आदत मंगमम्मा के पास नहीं था, लेकिन वो पान सुपारी खाया करती थी, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और जो लोग मतलब इस कहानी को सुने होइएगा, वीडियो देख मतलब निकाल करके देखे होइएगा, सुने होइएगा, उसको अच्छा से उन लोगों को अभी के अभी याद भी हो गया होगा। चलिए, तो अब इसके बाद जो है कि हम आप लोगों के सामने लेकर के आने वाले हैं ढहते विश्वास, जो कि एक उड़िया कहानी है और जिसके राइटर सात कोरी होता जी हैं। तो उस कहानी को और उसका भी क्वेश्चन आंसर लेकर के हम